कैसी क्यों बात नहीं करते करेगा हैं जी? आप? और आप आरोप लगा रहे हैं कि 2.5 लाख करोड़ की इनकी देनदारी है। आप 2.5 लाख करोड़ की देनदारी कैसे बोल सकते हैं कि सहारा के ऊपर 2.5 लाख करोड़ की देनदारी है? कहां से डेटा है आपके पास 2.5 लाख करोड़? कितनी है आप बताओ, आप बताइए ना, आप कितनी है? बताइए। कितनी है आप 2.5 लाख करोड़ एक मिनट, आप कन्हई जी आप ही बोलो ना, कन्हई जी आप ही बोलो सर, कितना है? सर इनकी मीडिया ट्रायल, इसका मतलब मीडिया ट्रायल कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया ट्रायल कर रहे हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए। क्या आप करना सही चाहते चीज हैं? बताइए ना। कन्हई जी विक्टिम कार्ड खेलना छोड़ दीजिए। सर 2.5 लाख करोड़ की देनदारी कैसे है? अच्छा, अरे आप ये सुप्रीम ऐसा कोर्ट में हम लोग लिख के दिया है, जाके वहां चैलेंज कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने लिख के दिया है कि 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की देनदारी, 2.5 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ से ज्यादा की देनदारी है। लिख के देने से हो जाता है क्या? आप कौन होते हैं आप लिख जो के देने समझते वाले? हैं, आप क्या होंगे? आपका मान लिया जाएगा कि 2.5 लाख करोड़ की देनदारी है? कन्हई जी आप कितनी है आप बताइए ना, कौन सा डिफाइन कर दिया है कि कितना है? कितनी है? कन्हई जी आप ही बता दो कितना है, आप ही बोल दो कितना है कन्हई जी। चलिए मान लेते हैं 2.5 लाख नहीं है, आप बता दो कितना है। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि ये मीडिया ट्रायल हो रही है, दूसरा कुछ नहीं हो रहा है। जो मन आए आरोप लगा लो और निकल लो। आप कर रहे हो मीडिया ट्रायल हो रही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये जितना इनके पास जानकारी थी देश को दे चुके हैं। अब इनको जानकारी देने के लिए और पढ़ने की जरूरत है, नहीं तो उल्टा इस सेल्फ गोल करेंगे। सहारा के लिए ही नुकसानदायक है जो इनका बयान आ रहा है कि केवल 800 फ्लैट ही अगर एमबी वैली में है तो बाकी पैसा कहाँ गया। तो सही सही जानकारी सहारा के पक्ष में लीजिए। और मैनेजमेंट में आपका बात होता था, आपको क्यों नहीं बताया कि रिप्लाई फाइल हो गया है? हम क्यों बताएंगे कि 21 तारीख को रिप्लाई फाइल हुआ? सर जी आप उसको छोड़ दीजिए। सहारा एमबी वैली 10,600 एकड़ का अगर खाली वो मरुभूमि भी है ना, सुन लीजिए मेरी बात, आप जो बरगला रहे हैं लोगों को गलत बता रहे हैं। 10,600 एकड़ जमीन का एक वैल्यूएशन कितनी है वो देख लीजिए। आप छोड़ दीजिए कोई प्रोजेक्ट को, छोड़ दीजिए कुछ भी। जमीन का वैल्यूएशन कितनी है आप ये बताइए लोगों को। जमीन का वैल्यूएशन क्या है? क्या जमीन का वैल्यूएशन है 10,600 एकड़ का? आप बहुत सवाल कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ 10,600 एकड़ का वैल्यूएशन क्या है बताइए। चलिए मैं मान लिया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि एमबी वैली में कुछ भी नहीं है, मैंने सब झूठ बोल दिया। 865 विलास नहीं है। जमीन का वैल्यूएशन है कि नहीं है? 10,600 एकड़ जमीन का क्या वैल्यूएशन होता है पुणे में जरा बताइए। 5,77,000 करोड़ की जो प्रोजेक्शन रिपोर्ट है उसकी हकीकत क्या है वो भी गलत है। अब ये चाह रहे हैं कि सहारा को यहीं सोशल मीडिया पे हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं, तो सुनिए, पहले सुनिएगा। आप क्या नहीं है सर, आप एक्सपोज कर रहे हैं। आप अभी तक 4 बड़े बड़े आरोप लगा दिए। आप एक्सपोज कर भी रहे हैं। सुनिए पिछले अरे 5 मिनट टाइम डायरेक्टेड हमको फोन आ रहा है। क्या कर रहे हैं? कन्हई जी चैनल पे एक्सपोज कर रहे हैं। कन्हई जी सुन लीजिए एक बार। आप बोल रहे हैं कोई नहीं बोल रहा, कन्हई जी एक बार सुन तो लीजिए क्या बोल रहे हैं, सुन लीजिए। इन्होंने 71 लोकेशन सर 2013 में 20,000 करोड़ का जो वैल्यूएशन का प्रॉपर्टी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था, उसी का कॉपी का आरटीआई में हमने मंगाया है। कॉपी हमको आरटीआई में मिला है जिसमें 71 लोकेशन का जमीन, उसका मालिक कौन है ये हम पूछना चाह रहे थे। अभी तक सेबी बोलिए कि संभव नहीं है कि बताएं कि बहुत सारी कंपनियों में जमीन है, लेकिन ओरिजिनल डीड इनके पास है तो मालिक यही हुए। सेबी को कोई मतलब नहीं है किस नाम से जमीन है। ओरिजिनल डीड सेबी के पास इन्होंने जमा कराया। 7,160 एकड़ का टोटल 71 लोकेशन में 7,160 एकड़ जमीन था जिसका वैल्यूएशन था 20,172 करोड़। चूंकि 20,000 करोड़ का डेडलाइन ऊपर करना था। अब ये इसका ये मतलब नहीं है कि मात्र इतना ही जमीन सहारा के पास है। 20,000 करोड़ की जमीन प्रोवाइड करनी थी, उन्होंने दे दिया। इसमें एमबी वैली का 3 जमीन इसमें दिखाया गया है। एमबी वैली का 1175, 206 और 366 लमसम 1,700 एकड़ जमीन एमबी वैली का भी जो नीट एंड क्लीन होगा, जिसका कहीं मॉर्गेज नहीं होगा, डीड इनके पास होगा। क्योंकि जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी नहीं थी उसी का डीड घर में रहता है, वहीं देना था इनको। कहीं किसी पे अगर लोन चल रहा है वो नहीं लेगी सेबी। ठीक है, तो 20,000 करोड़ का वैल्यूएशन भी दिया हुआ है, जो 7,348 करोड़, 1,291 और 2,354 करोड़। तो लमसम 7,1,829
मतलब 10,000 करोड़ की वैल्यू, जो 20,000 करोड़ की जमीन का इन्होंने डिटेल दिया है सुप्रीम कोर्ट में सेबी को, उसमें 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन एमबी वैली का जमीन का, और उसका एकड़ 1700 एकड़ है। तो 1700 एकड़ का जमीन का वैल्यूएशन 10,000 करोड़ है, तो 11,000 एकड़ जमीन का वैल्यूएशन क्या होना चाहिए? निकल जाएगा ना, निकल जाएगा कि नहीं? हाँ 6 गुना, 5 हम्म। गुना मान लीजिए, 6 गुना हम मान लेते हैं, 50,000 करोड़ हुआ। क्योंकि उस समय 40,000 करोड़ के आसपास आप लोग भी वैल्यूएशन कराए थे, और सुप्रीम कोर्ट के मतलब पैनल जो वैल्यूअर होते हैं वो भी किए थे। तो लमसम 50,000 करोड़ की वैल्यूएशन 2013, वो उसमें कितना इजाफा हुआ वहीं बढ़ेगा। लेकिन जिस रेशियो में आपकी लायबिलिटी बढ़ गई 2012 से 2024 तक, क्या उस रेशियो में ये जमीन बढ़ा? ये बताइए। क्योंकि 2012 में आपकी लायबिलिटी 25,000 करोड़ इसमें थी, और सब मिला के भी 40,000 करोड़ से ऊपर नहीं होगी सारा ग्रुप की लायबिलिटी। ये जो 12 से 22 तक आया, इसमें 3 गुना हो गई लायबिलिटी आपकी, क्योंकि आपको ब्याज देना था। कन्वर्जन तो लोग बोलता है कि सहारा करती है, लेकिन कन्वर्ट की तो इंटरेस्ट के साथ कन्वर्ट की लायबिलिटी और बढ़ गया। हाँ, क्यूसॉप में, सहारियन में, जहां ज्वाइनिंग पॉइंट का खेल आप कर दिए कि कन्वर्ट भी कर दें और लायबिलिटी भी नहीं बढ़े। तो जितना तरह से चकमा लोगों को दिया जा सकता था दिया गया है, और कोई भी हमारे द्वारा बोला जाता है वो टोटल रिपोर्ट मेरे पास रहता है, थोड़ा इधर उधर रहता है, हम दिखा नहीं पाते थे। तो ये लिख लीजिए कहीं कि लमसम 17,000 करोड़ जमीन के वैल्यूएशन 10,000 करोड़ का है। ओरिजिनल डीड आज के डेट में भी सेबी के पास होगा। आपको क्या जानकारी है? और कुछ जानकारी चाहिए? मेरा नंबर ले लीजिएगा, फोन कर लीजिएगा। देश के लोगों का टाइम जाया नहीं कीजिए। कुछ अपडेट है तो आके आप बताइए। कुछ आपको जानकारी चाहिए, लोगों से पूछिए। अब गणेश चौधरी जी आपसे 10 गुना ज्यादा जानते हैं। अब वो आपसे सवाल कर रहे हैं, आप लग रहा है कि आप कहीं के बलिस्टर हैं, वो कोट उट पहन के आए हुए हैं। तो आपको अगर वैल्यू दिया जा रहा है तो कदर कीजिए। नहीं, अगर कदर कीजिए, जानकारी दे दे। और इधर उधर मीडिया मत दीजिए। अभी कुछ देर पहले शुभम कुमार 2.5 लाख करोड़ की लायबिलिटी बता रहे थे, और अभी बता रहे हैं 40,000 करोड़ का 3 गुना पकड़ लीजिए तो 1,20,000 करोड़। अरे तो आप बता के जाइए ना कितना है। सोसाइटी वाइज और कम्युनिटी वाइज कहता है, ये लिख के भेज दीजिए। कन्हई जी, आप सेलेक्टिव लिसनिंग करते हैं क्या? आप सेलेक्टिव इसीलिए करते हैं क्योंकि आरोप लगा रहे हैं सर, ये बेसलेस आरोप लगाते हैं। इसलिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ चीज को कि ये 2.5 लाख करोड़ कैसे बोल रहे हैं कि देनदारी है। और ये जो 17,000, 1,000, 1,700 ये जो बता रहे हैं कि 1,700 एकड़ का 1,000, 10,000 करोड़ हुआ, सर ये रिपोर्ट कहां से आ गई आपके पास? ये कौन सा वैल्यूअर है आपके पास? सेलेक्टिव व्हाट्सएप पे भेज दें, व्हाट्सएप पे भेज दें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सेलेक्टिव लिसनिंग करते हो। इन्होंने खुद ही कहा कि आरटीआई इन्होंने फाइल किया था, उसका रिपोर्ट है, उसी में से ये पढ़ रहे थे। सर इन्होंने जो रिपोर्ट दिखा दिया, वैल्यूएशन रिपोर्ट दिखा दिया, मैं आपको बताता हूँ 2012 में सेबी को जो दिया गया था, 2 प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन रिपोर्ट दिया गया था। बसई का 200 एकड़ और बरसोवा का प्रॉपर्टी, यही दो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन दी गई थी। एमबी वैली का जो किया गया था, लेकिन हमारा ऑब्जेक्शन था, एमबी वैली का वहां पर नहीं दिया गया, सिर्फ 2 प्रॉपर्टी दिया गया था। सो आज जो 55,000 करोड़ की बरसोवा की जो प्रोजेक्शन रिपोर्ट है वो ऐसे ही नहीं है। आप इनका सर टारगेट ये डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं कि सहारा के पास एमबी वैली, वो भी एमबी वैली में टारगेट करना, जो कि एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, और सहारा का वो ग्रेट प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ी वैल्यूएशन होती है। इनको रोकिए, इनको अभी बहुत चीज सीखने की जरूरत है। वैल्यूएशन, प्रोजेक्शन इनको 1-2 महीना से समझाया जा रहा है, फिर बोल रहे हैं कि एमबी वैली का वैल्यूएशन है 5 लाख करोड़। तो आपको ट्यूशन पढ़ाने के लिए हम लोग नहीं आए हैं, पैसा लगता है जानकारी लेने के लिए। वैल्यूएशन नहीं बोला, प्रोजेक्शन तो पढ़िए, फीस दीजिए, तब आपको जानकारी दिया जाएगा वैल्यूएशन और प्रोजेक्शन में क्या अंतर है। चलिए सर, इनसे डिबेट करके हम लोग अपना मतलब क्या बोलेंगे, हम लोग का मार्केट में जो बोलेंगे सही बोलेंगे, और आपके साथ डिबेट करके हम लोग एजेंडा क्या है मैं बता रहा हूँ। धन्यवाद सर, निकल रहे हैं। आपने 500 वकील हायर कर लिया, इनका एजेंडा क्या है मैं बता रहा हूँ सर। ये हिंडनबर्ग बनने की कोशिश कर रहे हैं, सहारा को इसलिए टारगेट कर रहे हैं। इनको 500 वकील हायर करना है।
अब इनकी एजेंडा ये है, ये 500 वकील हायर करेंगे, सहारा के सामने खड़ा करेंगे, लोगों को बरगलाएंगे और लोगों को सहारा के खिलाफ एफआईआर करने के लिए कहेंगे। ये इनका एजेंडा है, ये टारगेट कर रहे हैं। एमबी वैली, पूरी दुनिया को पता है एमबी वैली की वैल्यूएशन क्या है, और मैं प्रोजेक्शन बोल रहा हूँ, ये वैल्यूएशन बोल रहे हैं। जब मैं वैल्यूएशन बोल रहा हूँ तो बोल रहे हैं कि 2.5 लाख करोड़ की देनदारी है। जब मैं बोल रहा हूँ कि हमारा वहां पे 865 विला रेडी है, तो कहाँ रेडी है? आपका वेबसाइट बंद है, हो सकता बंद है, लेकिन क्या विला वहां पे नहीं है? क्या एमबी वैली डेवलप नहीं है? क्या एमबी वैली 10,600 एकड़ से कम की हो गई? तो सर इनका एजेंडा अलग है ये, और इनका जो जिस ग्रुप में ये है, इनका एजेंडा क्लियर है कि किसी भी तरह से सहारा को टारगेट करो, अपने साथ कस्टमरों को जोड़ो और अपना साम्राज्य स्थापित करो। अगर इनको सही में आज ये पूछ रहे हैं कि कितना स्कैनिंग कर दिए, इनसे पूछिए कल तक, इनके जो साथी हैं कुशवाहा जी, कल तक कितना एफआईआर करवाए, जरा पूछ लीजिए इनसे। कितने वकील से टच में है, कितने वकील रख रहे हैं? ये जांच, यही लोग सर डिफिशियंसी क्रिएट करवाने की कोशिश कर रहे हैं और हमसे सवाल कर रहे हैं। ये डिफिशियंसी बढ़वाने की बात कर रहे हैं और हमसे सवाल कर रहे हैं। ये अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझ रहे हैं सर। ठीक है, हो सकता है, मैं मानता हूँ कि अभी विद्वान है, हो सकता है, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि सहारा के पास देनदारी से 3 से 4 गुना की संपत्ति है? कनाई जी 1 मिनट बात, तो ये डराने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये कस्टमर को डराने की कोशिश कर रहे हैं विजय जी। सर ये डराने की कोशिश कर रहे हैं, कस्टमर में ये पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। कंटिन्यू बोल रहे हैं, जैसे एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट बात सुन लीजिए, 1 मिनट बात सुनिए। आपने अभी कहा कि ये लोग एफआईआर करवा रहे हैं और इन्हीं के वजह से डिफिशियंसी क्रिएट हो रही है, ऐसा आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? कर सकता हूं, बहुत सारे ब्रांच इन लोगों ने बंद करवाया। आज हमारा ब्रांच बंद है तो इन लोगों की वजह से मैं कल भी बोला था, 3 नाम लिया था, बोकारो, धनबाद, ये जबरदस्ती ब्रांच बंद करवा रहे हैं। 1 सेकंड, ये ब्रांच जबरदस्ती बंद करवा रहे हैं। आज इनके पास आप जाइए, इनके पास जितने भी कागज जुड़